नाम है जैक। जैक अपने पिता से दूर रहता है। उसके कभी भी ताल्लुकात अपने पिता के साथ ठीक नहीं रहे हैं, मगर इस बार उसके अंकल डोनाल्ड ने कहा है कि अपने पिता के पास जाओ और कुछ समय उनके साथ बिताओ, तब कहीं तुम्हारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। इसलिए जैक वापस आ रहा है अपने पिता के पास। जैसे ही वो कार से उतरता है, हम उसके पिता को देखते हैं जिसका नाम है डेविड। डेविड अपने बच्चे को देख के बहुत खुश है, लेकिन जैक बिल्कुल भी खुश नहीं है और डेविड भी इन बातों को महसूस कर पाता है। घर के अंदर आने के बाद जब डेविड बार बार बेटा कह के बुलाता है जैक को, तो जैक कहता है कि प्लीज आप मुझे बेटा कह के मत बुलाइए। फिर वो चला जाता है अपने कमरे में। जब वो स्मोक कर रहा होता है तभी खिड़की से देखता है कि नीचे एक लड़की है जिसके हाथ में बहुत सारे कपड़े हैं और वो कपड़े सुखाने जा रही है। तब वो भी नीचे आकर के देखना शुरू कर देता है उस लड़की को। पीछे से डेविड आता है और कहता है कि इस लड़की का नाम मारिया है, ये मेरी मेड है। जब से मेरा तलाक हुआ तुम्हारी माँ के साथ, तब से घर का काम करने के लिए मैंने मारिया को यहाँ पर रखा है। वो मारिया को बुला करके दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ से चला जाता है। तब ये दोनों बातें करने लगते हैं। मारिया पहले पूछती है जैक के बारे में, फिर जैक से कहती है कि अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ। जैक ऑफेंड हो जाता है और कुछ नहीं बोलता जाने लगता है। मारिया समझ जाती है कि जैक को ये बात बुरी लगी है। वो जैक से आकर के कहती है कि तुम अपने पिता से बात नहीं करते, मैंने तुम्हें पहले कभी भी यहाँ पर नहीं देखा था, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तुम अपने माँ के ज्यादा करीब हो गए, मगर मेरे ये पूछने से अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं माफी चाहती हूँ। जैक कहता है कि मेरे पिता ने कभी भी मेरी माँ के बारे में तुम्हें नहीं बताया, इसीलिए मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना कैमरा उठाता है और चला आता है बाहर। बाहर आने के बाद वो चारों तरफ घूम घूम कर तस्वीरें ले रहा है। तभी एक लड़की की नजर पड़ती है जैक पे। उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो जैक को पसंद करने लगी है। जैक उस लड़की की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता और ऐसे ही चलते रहता है। वो लड़की यहाँ से निकल जाती है। शाम को आता है जैक वापस घर पे। मारिया कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। इन बातों को सुनने के बाद जैक कहता है कि मैं भी माफी चाहता हूँ, मैं उस समय कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मारिया समझ जाती है कि अब सब कुछ ठीक है। वो आकर के बात कर सकती है जैक से। वो जैक के पास बैठती है और पूछना शुरू कर देती है उसकी माँ के बारे में। जैक कहता है कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की मौत हो गई थी। मारिया कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा कि डेविड का तलाक हुआ है। जैक कहता है कि नहीं, मेरी माँ के मौत के बाद उन्होंने दोबारा शादी की थी और उससे तलाक हुआ। मैं उस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और मारिया यहाँ से चली जाती है। जैक अगले दिन फिर से कैमरा उठाता है और चला आता है पार्क में फोटोज खींचने के लिए। तब दोबारा हम उसी लड़की को देखते हैं। वो आती है जैक के पास उससे बात करने के लिए। इस लड़की का नाम है बेकी। वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो जैक से बात कर सके, मगर जैक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं, तभी मारिया बगल से गुजरती है और जैक मारिया को देखने लगता है। बेकी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फिर भी वो शांत रहती है और जैक को कहती है कि हम दोनों कॉफी पे जा सकते हैं, पर जैक मना करके यहाँ से निकल जाता है और वापस आता है अपने घर पे। वो देखता है कि मारिया बाहर बैठ करके किताब पढ़ रही है। तब वो उसकी फोटोज लेना शुरू कर देता है। वो ऐसे ही पीछा करते रहता है मारिया का। जब वो किचन में आकर के खाना बनाती है, तब वो वहाँ पर भी उसकी तस्वीरें खींचता है। तब मारिया मजाक बनाने लगती है जैक का। जैक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जैक को कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में मुझे क्या बताया करते थे। जैक आकर के बैठ जाता है बाहर। तब वो आकर के फिर से माफी मांगती है कि मुझे तुमसे ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए था। फिर वो जैक से पूछती है कि आखिर तुम अपने पिता को पसंद क्यों नहीं करते। जैक कहता है कि उन्होंने कभी भी पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, ना ही वो मेरे साथ रहे, ना ही कभी मेरी मदद की। मैं पूरे समय अंकल डोनाल्ड के साथ रहा हूँ, जो मेरे माँ के भाई हैं, इसीलिए मुझे उन्हें पिता बुलाने का भी मन नहीं करता। मैं उन्हें नाम से बुलाता हूँ। मारिया कहती है मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर पेरेंट्स चाहें तो बच्चों के भविष्य को बर्बाद भी कर सकते हैं। बच्चों को बड़े ही ध्यान से पालना होता है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीती है। इन बातों को सुनने के बाद जैक कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा है। मारिया कहती है कि नहीं। ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं एक दूसरे की जिंदगी के बारे में। नॉर्मली जैक अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं करता, मगर उसने मारिया को हर एक चीज बता दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मारिया को पसंद करने लगा है। ये दोनों ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं। थोड़े समय के बाद जैक अपनी माँ की तस्वीर दिखाता है मारिया को और कहता है कि तुम मेरी माँ की तरह दिखती हो। ये दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। मारिया को लगता है कि ये लोग बहुत सीरियस हो रहे हैं। तब वो मूड को लाइट करने के लिए कहती है कि कुछ और बात करते हैं, अपने बर्थडे के बारे में बताओ। जैक कहता है मुझे अपना बर्थडे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मारिया को इस बात का एहसास नहीं होता। वो कहती है कि अपने बर्थडे सबको पसंद होता है, ये साल के सबसे खुशहाल दिनों में से एक है। उसे ये बात याद नहीं आती कि जैक के बर्थडे के दिन ही उसकी माँ की मौत हुई थी। मारिया ऐसे ही सवाल जवाब करती रहती है। तब जैक चला आता है घर के अंदर और बैठ जाता है। मारिया उसके पीछे पीछे आती है और माफी मांग करके कहती है कि मुझे अब याद आया कि बर्थडे के दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन तुम उन चीजों को भूल सकते हो। जैक कहता है अगर मैं बर्थडे मनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी माँ के मरने से बहुत खुश हूँ। इतना कहते ही वो मारिया से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। मारिया कहती है कि मेरी शादी नहीं हुई। जैक कहता है कभी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का नहीं आया। तब मारिया उदास हो जाती है और अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। जब वो 17 साल की थी तब उसे एक लड़के से प्यार हो गया और मारिया प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही लड़के को ये बात पता लगी, वो मारिया से दूर भागने लगा और कहने लगा कि इस बच्चे से पीछा छुड़ाओ, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और तब से उसने मुझसे बात करना बंद
कर दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। मैंने निश्चय किया कि मैं अकेली पालूंगी अपने बच्चे को। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, धीरे धीरे करके ये बात सबको पता लग गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हर जगह इसी बात पर चर्चा होती थी। मेरे घर वाले बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे। जब उन्हें ये बात पता लगी तब उन्होंने मेरा ख्याल रखा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चे को लेकर के चले गए और किसी ने मेरे बच्चे को अडॉप्ट किया। वो एक लड़का था। मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। इस चीज के लिए मैं अपने घर वालों को कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है सारी मेरी गलती थी। मुझे अपने बच्चे के लिए खड़ा होना चाहिए था। उस वक्त मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी हो सकूं। इन बातों को सुनने के बाद जैक धीरे धीरे मारिया के करीब आता है। तो मारिया उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हम दोनों में कुछ तो कॉमन है। इसी बीच डेविड आ जाता है यहाँ पे और जैक को कहता है कि मैं पेरिस जा रहा हूँ 1 सप्ताह के लिए। मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तब तक तुम यहीं पर आराम से रहो। मैं आकर के तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। जैक कहता है मुझे इस चीज की आदत है, आपने हमेशा यही किया है। वो बाहर चला जाता है और डेविड निकल जाता है पेरिस के लिए। रात में जब जैक बैठा होता है तभी मारिया उसके पास आती है और कहती है कि तुम पुरानी बातों को क्यों नहीं भूल जाते। जैक कहता है ये इतना आसान नहीं है। मेरे माँ के मौत के बाद डेविड ने दूसरी शादी की। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि वो नई औरत ही मेरी माँ है। उसका नाम लिंडा था। मैं खुश था, लेकिन जैसे ही लिंडा ने एक बेटे को जन्म दिया सारी चीजें बदल गई। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और डेविड कभी भी मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए मैं इतनी नफरत करता हूँ डेविड से। मारिया कहती है कि अब डेविड बदल चुका है, उसे शायद अपनी गलती का एहसास है, तुम्हें उसे दूसरा मौका देना चाहिए। जैक मारिया का शुक्रिया अदा करता है कि वो चाहती है कि बाप बेटे फिर से एक हो जाए। ये दोनों टीवी देखना शुरू कर देते हैं। टीवी देखते समय जैक की बार बार नजर जाती है मारिया के टांगों पर। वो चला आता है अपने कमरे में और मारिया भी अपने घर चली जाती है। वो मारिया की तस्वीरों को देखता है और अपने आप को प्लेजर करना शुरू कर देता है। सुबह सुबह हम देखते हैं मारिया की मुलाकात होती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, जिसका नाम है जैकब। वो उसे घर पे लेकर के चली आती है। जैकब कहता है कि अभी वो एक रिलेशन में है, लेकिन वो सच्चाई बताता है मारिया को कि जब से वो उससे दूर हुआ है तब से वो उसे भूल नहीं पाया और वो चाह के भी उसे भूलना नहीं चाहता। वो मारिया के साथ दोबारा रिलेशन को स्टार्ट करना चाहता है। मारिया कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। जैकब कहता है कि 1 सप्ताह के लिए मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। जैक इन सारी बातों को सुन रहा था। जैकब के जाने के बाद जैक आता है किचन में और मारिया को देखने लगता है। तब मारिया जैक को हैप्पी बर्थडे कहती है। जैक मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसे हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते, मुझे गिफ्ट चाहिए। मारिया माफी मांगती है और कहती है कि मैं भूल गई, मुझे तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाना चाहिए था। जैक कहता है कि मुझे तुम चाहिए। मारिया इन बातों को सुनने के बाद आश्चर्यचकित रह जाती है, लेकिन वैसे प्रिटेंड करती है जैसे कोई मजाक हो। जैक धीरे धीरे उसके करीब आता है और कहता है कि हम दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मारिया कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, मैं तुम्हें कंफर्टेबल करना चाहती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैक कहता है मैंने तुम्हारी और जैकब की बात सुनी, तुम शायद अभी भी जैकब से प्यार करती हो। मारिया कहती है कि नहीं। तब जैक कहता है फिर क्या दिक्कत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मारिया कहती है कि तुम फिर से गलत सोच रहे हो, तुम्हें कोई अपनी लाइफ में चाहिए था, मैं तुम्हारी माँ की तरह दिखती हूँ, इसीलिए तुम शायद मेरी तरफ आकर्षित हो गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैक कहता है कि तुमने भी अपने बच्चे को खोया है, तुम भी किसी को गले लगाना चाहती थी। इतना कहने के बाद वो दोबारा करीब चला आता है मारिया के और उसे छूना शुरू कर देता है। तब मारिया उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना। जैक उदास हो जाता है। इसी बीच यहाँ का डोरबेल बजता है। मारिया जैसे जाकर के दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि दरवाजे पर बेकी है। जैक भी आ जाता है यहाँ पे। बेकी जैक को बाहर चलने के लिए पूछती है कॉफी पे। जैक बहुत गुस्से में है इसलिए हाँ कह देता है। अब जाते समय वो बेकी के कंधे पर भी हाथ रखता है। ये चीज मारिया को अच्छी नहीं लगती, कहीं ना कहीं वो जेलस फील कर रही है। बेकी और जैक यहाँ से दूर निकल जाते हैं। जब ये दोनों बाहर होते हैं तब बेकी कहती है कि मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही थी और ऐसे ही मुझे तुम्हारे घर के बारे में पता लगा। जैक कहता है तुम मुझे स्टॉक कर रही थी। बेकी कहती है कि हाँ, लेकिन मेरा इरादा कभी भी गलत नहीं था। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? जैक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर कहता है कि आज मेरा बर्थडे है। तब बेकी उसके गाल पर किस करती है। कहती है मेरा घर बगल में ही है, मेरे माता पिता बाहर गए हुए हैं, तुम चाहो तो मेरे घर पर चल सकते हो, हम कुछ अच्छा समय बिताएंगे वहाँ पर। अगर बेकी कुछ दिन पहले मिली होती तब जैक उसके घर पे जरूर जाता, लेकिन अभी जैक का दिमाग अटका हुआ है मारिया पर, इसीलिए वो मना करके निकल जाता है। वापस आने के बाद जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, देखता है कि मारिया बैठ करके रो रही है। तब वो मारिया को कहता है अगर तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती हो तब रो क्यों रही हो? मारिया के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जैक दोबारा उसके करीब आना शुरू कर देता है। कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे चाहो। वो एक बार फिर से उसे छूता है। मारिया बार
बार मना करती है मगर वो नहीं रुकता। थोड़ी देर के बाद मारिया उसे दूर हटा के बाहर बैठ जाती है। तब दोबारा जैक उसके पास आता है। मारिया कहती है हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, हम कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। वो कहती है कि क्या तुम्हारी पहली कोई गर्लफ्रेंड रही है? जैक कहता है कि नहीं, कभी भी मैं किसी लड़की के इतना करीब नहीं आ पाया, मैं किसी भी लड़की से कनेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सारी चीजें बदल गई। वो मारिया को कहता है कि तुम मुझे भी वैसे ही त्याग रही हो जैसे तुमने अपने बच्चे को त्यागा था। थोड़े समय के बाद तुम मेरे लिए भी पछताओगी, लेकिन मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, पर चाहे कहीं भी चला जाऊं मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम चाहो तो मुझे भूल सकती हो। इन बातों को सुनने के बाद मारिया उसके करीब आ जाती है और पहली बार किस करती है जैक को। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए तैयार हैं। पूरे दिन ये लोग एक साथ ही रहते हैं। मारिया जैक को कहती है कि हम अपने पास्ट को कभी भी नहीं बदल सकते। जो कुछ मेरे साथ हुआ या तुम्हारे साथ हुआ, हमें उन सारी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। तुम्हें अपने पिता से बात करनी चाहिए। एक बार उनके साथ बैठो और उनसे बात करो, तभी तुम्हें पता लगेगा कि उनके दिल के भीतर क्या है। जैक हंसता है और मारिया को कहता है कि जैसे ही वो वापस आएंगे मैं उनसे जरूर बात करूंगा। मारिया खुश हो जाती है और चली जाती है किचन में डिनर बनाने के लिए। तब जैक उसके करीब आता है और ये दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। मगर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डेविड आ जाता है। डेविड बहुत खुश है। वो अंदर आते ही सबसे पहले जैक को बर्थडे विश करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। जब वो गिफ्ट आगे करता है तब जैक पहले मारिया की तरफ देखता है, फिर गिफ्ट ले लेता है। डेविड कहता है मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों बाहर डिनर पे चलें, बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हारे साथ समय बिता पाऊंगा। फिर डेविड मारिया को भी पूछता है कि अगर वो चाहे तो वो भी चल सकती है, मगर मारिया मना कर देती है। वो चाहती है कि ये दोनों एक साथ समय बिताएं ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पर मारिया के मना करने के बाद जैक भी मना कर देता है कि वो बाहर नहीं जाना चाहता। फिर भी डेविड उसे बार बार मनाता है कि बर्थडे के दिन उसे घर पे नहीं रहना चाहिए, इन दोनों को बाहर जाना चाहिए थोड़े समय के लिए। पर जैक चिल्लाता है डेविड पे और चला जाता है अपने कमरे में। तब मारिया डेविड को कहती है कि मैं उससे बात करती हूँ, वो जरूर जाएगा आपके साथ बाहर। अंदर आकर के वो जैक को मनाने लगती है, कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बात करोगे डेविड से, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, हम पास्ट को कभी भी नहीं बदल सकते, अगर तुम डेविड से बात करोगे तभी भविष्य ठीक हो पाएगा। ये सारी बातें बताते समय वो बार बार किस करती है जैक को। फिर जैक को कहती है कि अगर तुम बाहर गए अपने पिता के साथ तो कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी, सिर्फ हम दोनों होंगे, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। इन बातों को सुनने के बाद जैक मान जाता है। रात में वो आकर के बैठता है अपने पिता के साथ। बातों ही बातों में वो डेविड को बताता है कि आखिर वो उससे नफरत क्यों करता है। डेविड ने कभी भी उसका ख्याल नहीं रखा, वैसे ही बुरा पिता बना रहा, कभी भी उसे अपने बच्चे की परवाह तक नहीं थी। ये सारी बातें कहने के बाद जैक डेविड को कहता है कि शायद आप माँ से भी प्यार नहीं करते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद आपने तुरंत शादी कर ली। डेविड कहता है कि शादी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। एक छोटे बच्चे को पालना बहुत मुश्किल काम है, एक माँ की जरूरत पड़ती है। एक मर्द चाहे कुछ भी कर ले, वो औरत जितना प्यार नहीं दे सकता एक बच्चे को। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने शादी किया था। जैक कहता है लेकिन कभी भी मैं आपका फेवरेट बेटा नहीं बन पाया, मेरा सौतेला भाई आपका हमेशा ही फेवरेट था और हमेशा से मुझे ये चीज नजर आती थी, ये चीज मुझे अंदर से खाने लगी। डेविड कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम दोनों मेरे लिए बराबर थे हमेशा, और मैं अभी भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। जैक कहता है मुझे पता है आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि माँ मरी है तो मेरी वजह से। शायद यही चीज आपको अंदर से खाती जाती है और जब भी आप मुझे देखते हैं आपको माँ की याद आती है और आप मुझे कोसते हो। इन बातों को सुनने के बाद डेविड भावुक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कितना जहर भरा है मेरे लिए, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। अगर मेरे लिए दुनिया में कोई सबसे ज्यादा प्यारा है तो वो सिर्फ तुम हो। वो जैक से कहता है मुझे पता है मैंने गलतियां की हैं, मैं कभी भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे मौका दोगे तो मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। जैक कहता है बहुत देर हो चुकी है, अब शायद मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है। डेविड कहता है लेकिन मैं यहीं पर हूँ, मैं हमेशा तुम पे नजर रखूंगा, तुम्हें जब भी जरूरत होगी मुझे बस एक बार बताना। मगर अब जैक सो जाता है। डेविड उसे गुड नाइट कहता है और चला जाता है। सुबह सुबह जैसे ही जैक की आंख खुलती है वो देखता है कि उसके ऊपर एक कंबल है। वो समझ जाता है कि डेविड ने उसे कंबल उड़ाया है। वो चला आता है बाहर मारिया का इंतजार करने के लिए। थोड़ी देर के बाद मारिया आती है। वो जैक को देखते ही कहती है कि क्या तुमने डेविड से बात की? जैक कहता है कि हाँ। वो मुस्कुराता है और कहता है कि उस बात ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया, अब मैं डेविड को दूसरी तरह से देखता हूँ। मारिया अंदर जाने लगती है तब जैक उसे रोकता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम पूरा दिन मेरे साथ समय बिताओगी, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? मारिया कहती है मुझे काम करने जाना है। जैक कहता है मैं जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ, आज हम दोनों को बाहर चलना है। तो मारिया भी उसके साथ चली जाती है। पार्क में जाकर के दोनों बहुत देर तक बैठे रहते हैं और एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। तब मारिया जैक को लेकर के जाती है अपने घर पे। ये दोनों करीब आना शुरू हो जाते हैं। तभी मारिया रोने लगती है, कहती है कि मैं
अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकली थी। थोड़े समय के बाद मुझे पता भी लग गया उसके बारे में, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर पे पहुंची मुझे पता लगा कि उसकी मौत हो गई है एक एक्सीडेंट में। इतना कहने के बाद वो रोना शुरू कर देती है। जैक उसे संभालता है और कहता है कि तुमने ही कहा था कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। अब ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। जब जैक घर पे वापस आता है तब दोबारा बात करता है डेविड से। डेविड कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा उस बारे में सोचना, तुम मुझे एक मौका दे सकते हो। जैक चुपचाप चला जाता है यहाँ से और वो दिन आ जाता है जब जैक को यहाँ से जाना है। जाते समय जैक मिलता है मारिया से। ये दोनों एक आखिरी बार मेकआउट करते हैं और वादा करते हैं कि जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे से और कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। बाहर जब जैक गाड़ी में बैठने वाला होता है तब डेविड उससे गले मिलने जाता है और जैक भी मना नहीं करता। यानी इन दोनों की रंजिश अब खत्म हो चुकी है। जैक ने माफ कर दिया अपने पिता को। वो यहाँ से निकल जाता है। मारिया इन दोनों के लिए खुश है। मारिया की जिंदगी भी अब पहले से बेहतर है। वो जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। उसे देखने के बाद उसकी माँ रोना शुरू कर देती है। तब मारिया गले से लगाती है अपनी माँ को, यानी उसने भी अपने माता पिता को माफ कर दिया। अब सारी चीजें ठीक हो गई। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद हमें पता लगता है कि मारिया प्रेग्नेंट है और ये जैक का बच्चा है। मारिया की जिंदगी को सिर्फ एक बच्चा ही पूरा कर सकता था, वरना बच्चे की कमी उसे हमेशा ही सताती। अब मारिया की भी जिंदगी पूरी हो गई। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो